हेलो एवरीवन, आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स बायसिंग को। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरवर्ड बायसिंग। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रिवर्स बायसिंग को। और ये रिवर्स बायसिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे ये फॉरवर्ड बायसिंग का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो आप फॉरवर्ड बायसिंग में जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे थे उन सारे पॉइंट्स को ऑपोजिट कर दीजिए, आपकी रिवर्स बायसिंग के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहां पर हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाऊं तो ये मेरे पास ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है पी साइड को, और ये एक जो लाइन मैंने बनाई है किसको रिप्रेजेंट करती है, एन साइड को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी साइड, व्हेन पी साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके, एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करेंगे, और इस टाइप की बायसिंग कहलाती है रिवर्स बायसिंग। तो यहां पर पढ़ देते हैं इसे एक बार। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड विद पी साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड विद एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, देन सच बायसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। इस ब्लॉक डायग्राम में भी आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो भाई कि पी साइड को मैंने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को कनेक्ट किया है मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस टाइप की बायसिंग कहलाएगी रिवर्स बायसिंग। चलिए तो अब पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट को। हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट्स बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके ये जो डिप्लीशन लेयर मौजूद है, डिप्लीशन लेयर में याद करिए क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस। पी साइड में मौजूद है नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस और एन साइड में मौजूद है पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस। ओके, अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप देख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन से नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस की तरफ मैंने इसको शो किया है। आप देख सकते हैं ये क्या है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल होल्स हैं, इनको आपस में मिलने से रोक देता है। चलिए तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं बाहर से बैटरी जो है कनेक्ट करता हूं तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहां कनेक्ट हुआ, तो ये वाला साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये साइड यहां पर कनेक्ट है, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, नेगेटिव की तरह। ओके, सो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जरा उसकी डायरेक्शन को देखिए, वो भी इस तरफ से इस तरफ है, और जो हमारा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ ही है। यानी कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से जैसे जैसे बाहर वाली बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सपोर्ट कर रहा है, तो ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है। मेरे वर्ड्स पर फोकस करिए, बाहर वाली बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सा और नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। ओके, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हियर थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस। मीनिंग कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहां कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज होल्स को। तो जिसकी वजह से ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं यहां पे, और ये जो यहां से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी के यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है ये क्या हो जाएगी, और इंक्रीज कर जाएगी। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या कर जाएगी, और इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश होंगे, और इसी तरीके से यहां पर जो होल्स हैं ये होल्स किस तरफ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पुश होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर ये थिकनेस डिप्लीशन लेयर की और बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो जैसे जैसे आप बाहर वाली बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ओके,
अगले पॉइंट को पढ़ते हैं आगे कि हियर बैरियर वोल्टेज VB इंक्रीजेस एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें मेरे इस एक्सप्रेशन को जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इस चैप्टर नंबर 3 से हमने इसका जो है बेस क्रिएट किया था, वोल्टेज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डी। व्हाट इज डी? डी इज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ओके, अब ये बताइए अगर मैं बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाता हूं तो उससे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? अगर मैं बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाता हूं तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है? बढ़ती है। अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ रही है, ये एक बात रही। ओके, दूसरी चीज क्या है? बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन पे वो बढ़ता है। तो अगर मैं बाहर से वोल्टेज बढ़ाता हूं तो बाहर से वोल्टेज बढ़ाने की वजह से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी बढ़ रही है और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बढ़ रहा है। तो अब एक बात बताइए, E भी इंक्रीज हो रहा है, D भी इंक्रीज हो रहा है, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से वोल्टेज आता है, तो वोल्टेज भी क्या होगा? सिंपली इंक्रीज करेगा। सो इफ वी इंक्रीज द external applied reverse bias voltage, then we will found that depletion layer thickness will increase. In the similar manner, electric field of the depletion layer will also gets increased, which is also called barrier electric field. This barrier electric field also gets increased, and in the result we get barrier voltage will also gets increased. तो चलिए समझते हैं अपने अगले वाले पॉइंट को। Here electric current flows due to minority charge particles, that is इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी साइड एंड होल्स ऑफ एन साइड। अब जरा इस तरफ फोकस करिएगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो पी साइड में मौजूद है, और आप सभी जानते हैं पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनॉरिटी में है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सोचिए, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्या कर देगा? इस जंक्शन को कर देगा क्रॉस, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्या कर देगा? इस जंक्शन को क्रॉस करेगा, इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके जंक्शन को कर देगा क्रॉस, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचता है इनसाइड में, जैसे इलेक्ट्रॉन इनसाइड में पहुंचेगा तुरंत ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कर लेगा अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ फिर वापस से नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ यहां आ गया। अब इधर देखिए ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे जंक्शन क्रॉस किया, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करा, जंक्शन क्रॉस करके आगे चला आगे चला आगे चला, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? वापस से अट्रैक्ट। तो देखिए साइकिल होगी कंप्लीट। बात आती है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये जंक्शन क्रॉस करने में हेल्प किसने की? एनर्जी किसने प्रोवाइड की? तो आपकी बैटरी के अंदर मौजूद जो एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस किया और आगे बढ़ा, ठीक है। अगर ये बैटरी ना होती तो इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं कर सकता था। तो यहां जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। और क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कम होता है, इसीलिए ये जो करंट होता है ये माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। किस रेंज का होता है? माइक्रो एम्पियर। तो याद रखिएगा, जब हम एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे आप लोगों को फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का पीएन जंक्शन डायोड का, जो आपके सिलेबस में भी है, तो भाई यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने फॉरवर्ड बायसिंग में बताया था, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर की रेंज का होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से है। और क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कम है, इसीलिए ये करंट किस रेंज का होता है? माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। हाँ जी, क्यों? अब एक बात बताइए, इस करंट के रास्ते में रुकावट का काम कर कौन रहा है? आपका आंसर है डिप्लीशन लेयर। अगर ये डिप्लीशन लेयर ना होती तो रुकावट नहीं थी। अब जरा सोचिए, आप जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाते हो, ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आपका आंसर होगा जैसे जैसे हम बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ रही है। और अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ रही है तो इसका मीनिंग ये है कि यहां पर इस वाले केस में रुकावट बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर पीएन जंक्शन डायोड
को देखा जाए रिवर्स बायसिंग के केस में, तो ये ऑफर करता है क्या, वेरी हाई रेजिस्टेंस व्हेन इट इज रिवर्स बायस, क्योंकि जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये रुकावट क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो ये पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस्ड होता है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्या करता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, और उनका नंबर बहुत कम है, इसीलिए करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बहुत कम होती है। एक सिंपल सी बात है, और यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। ओके, सो आज इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं रिवर्स बायसिंग के केस में, एंड थैंक यू सो मच।